सुमेरपुर नामक गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी परचून की दुकान थी। कोविड काल में उसकी भी दुकान बंद हो गई। उस टाइम रोशन हमेशा पूरा दिन खाली बैठा रहता था। कुछ दिनों बाद वह पबजी गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। रोशन गेम खेलने के दौरान पाकिस्तान में रहने वाली मैसर जहां के संपर्क में आता है। गेम खेलने के टाइम दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन रखते थे। रोशन, ओ बेटा रोशन, ये क्या तू सारा दिन फोन में लगा रहता है? जरा इधर आ बेटा। हेलो, जरा रुकना, मेरी माँ बुला रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बात सुन लो। मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन जरा जल्दी आना। रोशन माँ के पास जाता है। कितनी देर से बुला रही हूँ बेटा, तुम सारा दिन फोन पर लगे रहते हो, क्या करते रहते हो? अरे माँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम करता हूँ। तुम तो जानती ही हो ना माँ, आजकल कोविड काल होने के कारण घर से बाहर तो काम मिलना रहा नहीं, इसलिए फोन पर ही काम कर रहा हूँ। माँ प्लीज मुझे थोड़ी देर अब बुलाना मत, नहीं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। आ गए हो गई माँ से बात? हाँ बस माँ यही पूछ रही थी, तुम सारा दिन फोन पर क्यों लगे रहते हो? खैर छोड़ो, तुम बताओ कौन कौन रहता है तुम्हारे घर? मैं, मेरे सोहर और मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा जी, तो तुम शादीशुदा हो, बट तुमको देखकर लगता नहीं है, तुम तो बहुत सुंदर हो। अच्छा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। ऐसे वो दोनों लगभग 4 से 5 घंटे गेम खेलते और बाकी का टाइम फोन पर रहकर ऑनलाइन बात करते थे। अच्छा जी, तो तुम्हारे शौहर तुमसे दूर सऊदी अरब में रहते हैं और तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो? हाँ रोशन जी, जबरदस्ती की शादी तो ऐसी ही होती है। जब से कोरोना आया है तब से तो फोन पर ही मैं लगी रहती हूँ। सारा दिन फोन पर ही टाइम पास करती रहती हूँ, अपने वीडियो बना लेती हूँ। फिर मुझे पबजी गेम के बारे में पता चला तो पबजी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और आप मिल गए। अच्छा रुकिए रोशन जी, मैं तुमको अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। मैसर जहां रोशन से अपने सभी बच्चों को फोन पर वीडियो कॉल के थ्रू मिलवाती है। तभी कुछ दिनों बाद मैसर जहां की मम्मी की मौत हो जाती है। रोशन मैसर जहां से मिलकर उसे सांत्वना देना चाहता था। मिलने से पहले उन दोनों ने गदर फिल्म के बारे में बातें की कि किस तरह इतनी सारी बाधाओं के बीच भी एक भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। इन सभी बातों को आपस में करके उन दोनों ने भी मिलने का फैसला किया। रोशन जी, मैंने बहुत कोशिश की, अब हम दोनों किस तरह मिलेंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुमको जल्दी ही नेपाल में मिलूंगा। मैसर जहां ने काठमांडू की फ्लाइट ली और इधर से रोशन बस से निकलता है। दोनों काठमांडू में पहुंचकर मिलते हैं और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों तक वह दोनों काठमांडू में एक होटल में रहते हैं। मैसर जहां बिल्कुल भारतीय नारी बनकर साड़ी में रहती है। वह साड़ी में अपने फोटो खिंचवाती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है।
फिर कुछ दिनों बाद वह पाकिस्तान वापस लौट जाती है और इंडिया में आने की प्लानिंग करने लगती है। वह किसी तरह सबसे बचा के अपने चारों बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। स्टेशन पर ही रोशन उनका वेट कर रहा होता है। रोशन जी, मैं बड़ी मुश्किल से बचा के यहाँ तक आई हूँ। बहुत सारे रास्ते बदले हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा प्यार हो, भला तुमको कोई कैसे पहचान सकता है। तुम तो मेरा सच्चा प्यार हो, तुमको मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता है। मैंने एक रूम किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। रोशन मैसर जहां और बच्चों को मकान मालिक से मिलवा देता है और वह वहां कुछ दिनों तक रहते हैं। दिन भर रोशन काम करता था, शाम को अपनी माँ से मिलने जाता था और रात को मैसर जहां के पास रहता था। तो तुम यहाँ नहीं रहने के लिए आई हो? मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। अगर तुमको कुछ काम हो तो मुझे जरूर बताना। जी जरूर बताऊंगी। मैसर जहां का पड़ोसियों से मिलना जुलना होने लगता है। किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं होता है। रोशन जी, कब तक मैं यहाँ रहूंगी सबसे छुपकर? बच्चों की पढ़ाई भी तो खराब हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने वकील से बात की है। किसी तरह हमारी भारतीय शादी हो जाए बस। रोशन वकील से बात करता है। वकील मैसर जहां के पासपोर्ट देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वह पाकिस्तान के होते हैं। मैसर जहां, लगता है अब हमारे बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। मुझे लगता है वकील ने पुलिस को फोन कर दिया होगा। अब हमें जल्द ही यहाँ से चलना होगा। रोशन जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या होगा अब? अगर इन लोगों ने हमें तुमसे अलग कर दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है वह उन्हें पकड़ने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वह दोनों वहां से भाग चुके होते हैं। लेकिन वह दोनों रास्ते में ही पकड़ लिए जाते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वह उनके बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन दोनों को जमानत मिल जाती है। अब मैसर जहां रोशन के घर रहने लगती है। मैसर जहां बेटा, तुमको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज से तुम मेरी बहू हो, मेरे बेटे रोशन की पत्नी, और अब तुम हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना लिया है। मैसर जहां रोशन के परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इधर उसके पति अली खान को जब मैसर जहां के इंडिया में रहने की खबर मिलती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। कुछ लोग मैसर जहां और रोशन का इंटरव्यू लेने आते हैं। मैसर जहां, तो आप लोगों का ये कहना है कि आपका प्यार सच्चा है और आप दोनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप यही रहना चाहोगी या अपने पति के पास पाकिस्तान जाना चाहोगी? क्योंकि आपकी पति का कहना है आपको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। उनको जो मर्जी है वो बोले, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस पाकिस्तान गई तो वहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे। अब मैं यही रोशन जी की पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। सरकार मेरे साथ जो भी करे मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, जेल में भी रह लूंगी, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो मैसर जहां का कहना है वह इंडिया में रोशन की पत्नी बनकर रहना चाहती है। रोशन जी, आपका इस बात पर क्या कहना है? मुझे तो बस यही बोलना है, अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो मैंने सिर्फ मैसर जहां से किया है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं।
वे दोनों प्यार से रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छे से चलता है। कुछ दिनों बाद दोनों में आपस में बच्चों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। एक दिन रोशन गुस्से में आकर मैसर जहां को मारने लगता है और वह गलती से मर जाती है। उसके मरने के बाद वह मैसर जहां के बच्चों को बेच देता है। मैसर जहां मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद वह रोशन और उसके परिवार को मार देती है। इस तरह उनके पाकिस्तान के प्यार का एक भयानक अंत हो जाता है। प्यार करना गलत नहीं है, पागलपन प्यार नहीं होता है। जहाँ पर समझ की जरूरत है वो प्यार नहीं है, जहाँ पर सोचने की जरूरत होती है वो प्यार नहीं है, जहाँ पर कोशिश है वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब वो है कि अलग होने की कोई गुंजाइश ना हो। प्यार वो होता है कि अगर आप चाहो तो भी रिलेशनशिप खत्म ही ना हो। जीने और मरने के बाद भी प्यार कभी खत्म नहीं होता है। प्यार एक सम्मान होता है।